नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों करते हैं वार्तालाप का सेशन शुरू। तो भैया आज आप लोगों को कुछ ज्ञान मत दो, मुझे ज्ञान दे दो जरा। एक क्वेश्चन। क्या बोला? बको? नहीं बको नहीं, मैंने कहा कि लोगों को जैसे आप बताओ। सॉरी से मेरे सुनने में दिक्कत हो गई। नहीं तो मुझे सुनाओ कुछ ऐसा। हाँ तो बोलो। आप हमेशा लोगों को बताते हो, आज मेरे को एक चीज बता दो। जैसे हम लोग भगवत गीता कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे अध्याय हैं वो संपूर्ण कर रहे हैं, तो हमें क्या फायदा होगा इससे? मतलब फायदा होगा? फायदा मतलब हमें क्या फल मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? देख भाई, गीता लालच वाला है बट नहीं हाँ, तो मैंने पूछ लिया। देख, फायदा कुछ नहीं है। वही इसमें जो गीता में हम पढ़ रहे हैं कि फल की इच्छा रखेंगे तो उस कर्म करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अब लोग ये सोचते होंगे कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर हम पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारे दुख कम हो जाएंगे। दुख कभी कम नहीं होंगे। जो लिखा हुआ है ना, जो आप कर्म कर रहे हो, दुख तो भाई साहब आपको मिलेंगे, दिक्कत होंगी आपको। परंतु फिर वही चीज़ जैसा कि तू पूछ रहा है कि फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले तो फ़ायदा सोचना नहीं चाहिए, परंतु फिर भी मैं तेरे को फ़ायदा बता रहा हूँ कि भगवत गीता पढ़ने से हमारे जो मन में क्वेश्चंस हैं, जो इस दुनिया को लेकर हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो रहे हैं। अब मन साफ हो रहा है। कोई भी हम कार्य करेंगे तो वो कार्य हम अच्छे तरीके से करेंगे, तो आगे के लिए जो हम कर्म करेंगे वो अच्छे ही कर्म करेंगे। तो आगे का चैप्टर जो हमारी लाइफ का है वो तो हम क्लियर करते रहेंगे इससे। परंतु जो अभी तक हमने गलत कार्य किए हैं भाई, उसका दंड तो मिलेगा। अब उसका भगवत गीता पढ़ने का, सुनने का और पूजा करने का थोड़ा सा जो बेनिफिट है ना यहाँ पर, वो ये है कि भगवान हमारे दुख तो कम नहीं करेगा, परंतु हमें उसे सहने की शक्ति दे देगा। सहने की शक्ति का तात्पर्य है कि एक अंदर से मजबूत बन जाएंगे हम। कि कोई चीज़ अगर हो रही है तो मन इतना स्ट्रॉन्ग होगा हमारा कि सोचेंगे चलो जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, हमने गलती की है, मन को हम पहले ही समझा चुके होंगे। परंतु हम जब पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आगे का जो हमारा ट्रैक है ना लाइफ का, वो हम अच्छा कर रहे हैं तो आगे अच्छा ही होता रहेगा। परंतु पुरानी चीज़ों के लिए जो गलत कर चुके हैं उसके लिए भगवान हमें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आज की लाइफ से जुड़ा हुआ कोई पतला दुबला इंसान है, कर्म नहीं किया उसने, कुछ नहीं, घर में पड़ा रहा, खाता नहीं पीता नहीं, वो कोई मेहनत नहीं कर रहा। उसको अगर तू पीटेगा, नॉर्मल समझने की कोशिश करना, हंस मत, अगर तू उसको पीटेगा वो 4 थप्पड़ में गिर पड़ेगा तेरे, राइट। अब वही इंसान बॉडी बना ले, हेल्दी हो जाए, खाना पीना शुरू कर दे, पर तेरी मंशा वही है तुझे मारने, फिर भी 4 थप्पड़ हैं, तो 4 थप्पड़ तो उसको लगेंगे, परंतु उसको दर्द नहीं होगा। वो इतना स्ट्रांग होगा कि वो झेल लेगा 4 थप्पड़। समझा? तेरी मंशा चेंज नहीं हुई। तुझे 4 थप्पड़ जब भी मारने थे वो पतला था, 4 थप्पड़ तुझे जब वो अच्छी कंडीशन में था, उसकी फिजिक अच्छी थी, वो स्ट्रांग था अंदर से बाहर से, तो 4 तूने जब भी मारे, परंतु उसको कुछ हुआ नहीं है क्योंकि तब तक वो स्ट्रांग हो चुका था। एक समझाने का मेरा एक तरीका ऐसा ही होता है, हर जगह मैं एग्जांपल देता हूँ, इसी तरीके की देता हूँ कि नॉर्मल पब्लिक समझ पाए। ज़्यादा अंदर घुस के मैं भी नहीं समझ सकता और आप भी शायद नहीं समझ पाएंगे, ये इजी रहता है हम सबके लिए। तो आज का हो गया भाई, ज्ञान की बात मैंने कर ली। अब बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 6। देखो 5 तक हम लोगों ने अध्याय संपूर्ण कर लिए, एक नए पड़ाव की ओर, अगले पड़ाव पे आ रहे हैं, तो चीज़ें बेटर होती जा रही हैं और लाइफ में अच्छा ही हो रहा है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होगा। काम करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 1 की ओर। अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि नर्न चाक्रिय। श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करता है
वह सन्यासी तथा योगी होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो पुरुष किसी भी कर्म को करता है और उसके फल की इच्छा नहीं रखता, ऐसा मनुष्य सन्यासी तथा योगी होता है। और वो मनुष्य योगी नहीं होता जो अग्नि का भी त्याग कर देता है और अपनी क्रियाओं का भी त्याग कर देता है। अग्नि का त्याग करने से तात्पर्य यहाँ पर है कि जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो कुछ मनुष्य उसका भी त्याग कर देते हैं और अपनी क्रियाओं का भी। क्रियाएं कैसी होती हैं? कर्म से रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती हैं उनका त्याग कर देता है। ऐसा मनुष्य योगी और सन्यासी नहीं होता। केवल वो सन्यासी होता है जो अपने कर्म को करता है बिना फल की इच्छा से। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 2 की ओर। यम सन्यासमिति प्राहुयोग्यम तम विद्धि पांडव न ह्रासन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो इसका भावार्थ ये है, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहते हैं तू उस योग को जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। तात्पर्य यह है कि अर्जुन से कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि ऐसा जिसे तू हम सन्यास कहते हैं या कोई भी सन्यास कहता है, तो उस योग को जान। सन्यास क्या होता है कि सब चीज़ों से आसक्ति रहित होना, किसी भी चीज़ में राग द्वेष या सुख दुख बिल्कुल न्यूट्रल रहना, ऐसा सन्यास लो। किसी के प्रति आकर्षित या अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे योग को तू जान। और जो मनुष्य इन संकल्पों का त्याग, मतलब संकल्प क्या है कि इन चीज़ों का त्याग नहीं कर सकता, ऐसा मनुष्य योगी नहीं कहलाता। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 3 की ओर। आरु रुक्षो मुर्ने योगम कर्म कारणामुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। इसका भावार्थ ये है कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले, आरूढ़ होने वाले क्या? आरूढ़ का मतलब है कि जो कोई भी कार्य नया नया शुरू करने वाले, योग में आरूढ़ होने की इच्छा करने वाले मननशील पुरुष जो कि उसमें इच्छुक हैं, करना चाहते हैं, ऐसे मननशील पुरुष योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कहा जाता है। भाई जो योग में इच्छा करने वाले हैं, ऐसे मनुष्य को योग की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और योगारूढ़ होने पर उस योगारूढ़ पुरुष को जो संकल्पों का अभाव है वही कल्याण हेतु कहा गया है। अब कोई मनुष्य कोई भी कर्म करना चाहता है, उसमें फल की इच्छा नहीं रखता है, तो ऐसे योगारूढ़ होने पर, ऐसे योग की इच्छा होने पर उस पुरुष को ना सर्व संकल्पों का अभाव होना चाहिए। मतलब कि अभाव का मतलब क्या है कि संकल्पों का, उसे किसी भी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, वो आसक्ति रहित होना चाहिए किसी भी चीज़ों से, चाहे दुनिया में किसी भी प्रकार की चीज़ हो। तो ऐसा उस विषय में कहा गया है, ऐसा कल्याण हेतु कहा जाता है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 4 की ओर। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वप्नुष अज्जते सर्वस संकल्प सन्यासी योगारूढ़ स्तदो चरते। इसका भावार्थ ये है कि जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में है और ना ही कर्मों में आसक्त युक्त है, उस काल में संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। तो जिस काल का मतलब है जिस समय, जिस टाइम पर मनुष्य को ना तो इंद्रियों के भोग से रिलेटेड और ना ही कर्मों के से आसक्त कोई भी अटैचमेंट होता है। भाई लोग क्या होते हैं कि इंद्रियों के भोग में अपना दिमाग लगाए रहते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, इंद्रियों के भोगों से रहित और कर्मों के फल से रहित, कर्मों से जो मिलने वाला फल है उससे भी आसक्ति रहित होते हैं। उस समय में
जब मनुष्य इन संकल्प को त्याग देता है उस पुरुष को योगारूढ़ कहा जाता है। गॉट माय पॉइंट? कि भाई मैंने सपोज मैं अपने ऊपर एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने अपनी इंद्रियों से रिलेटेड सारी चीज़ें त्याग दी हैं, मुझे किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं है और मैं जो कर्म कर रहा हूँ मुझे उसमें भी कोई फल की इच्छा नहीं है, बस मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। तो जब वह अवस्था मेरी आ जाएगी तो मुझे योगारूढ़ कहा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।